The following is a lecture on Uddhav Sandesh Brahma Gita from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 51 and 52, on the topic of our minds have been stolen by the smiling glance of Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami on December 31st, 1998 and 1999. गत्या ललितयोदार हास लीलावलोकनहि माद्या गिरा हृतधियः कथं तं विस्मरामहे। हे कृष्ण हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं वृजनार्णवे। ननु तेषु दृष्टिम कृत्वा किंवा वस्त्रेण नेत्रम आवृत्य बुद्ध्वा मनो अन्यत्र नीत्वा सर्वं तद्दीयं विस्मृत्य स विस्मर्यताम्। तो मानो उद्धव जी कहते हैं, ये सनातन गोस्वामी का जी लिखता है, उद्धव जी कहते हैं कि अगर यह बात है कि जमुना, गोवर्धन, वृंदावन, काम्यवन, भंडीर वन या और भी घर द्वार देख करके कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो ये कार्य करो कि इन पर कभी दृष्टि मत डालो, भूल करके भी दृष्टि न जाए, अथवा वस्त्र से आंख को ढक लो और मन को जबरदस्ती दूसरी जगह लगाओ, इधर न जाने दो। तो वे कहते हैं कि हम अगर ऐसा करती हैं, मान लीजिए घर में बैठ करके गिरिराज का दर्शन नहीं करना चाहते, वृंदावन को नहीं देखते, जमुना को नहीं, कुछ भी नहीं, तब श्री कृष्ण की ललित गति, हास, लीला व लोक वो आने लगता है मन में। अब हम कहाँ जाएं? गत्या ललितयोदार हास लीला व लोक नहीं माध्या गिरा हृतधियः कथम तम विस्मरामहे। हे उद्धव अथवा विस्मरामहे क्रिया है। हे उद्धव ललितया गत्या मनोहरया गत्या गमनेन इति देह चेष्टोपलक्षिता। जब श्री कृष्ण चलते हैं अद्भुत उनकी चाल है, मत गयंद की चाल, चाल स्मरण आने लगते है। इसके द्वारा श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देह की समस्त चेष्टाओं का वर्णन इसमें है। देह गति उपलक्षण ललितया गत्या और उदार हास लीला व लोक नहीं, उदार हासश्च लीला व लोकनानी च तै इति माधुरी भी मनोभाव विशेष, तदीय भाव विशेष। हंसी और लीला पूर्वक देखना, इसमें श्री कृष्ण के मनोभाव का वर्णन किया गया है और उनके चाक्षुष प्रभाव का वर्णन किया गया। माध्या गिरा शब्द तो अर्थस्थ मधुरया वाण्या वाक्य न विविध चेष्टा, किस किस तरह से विविध प्रकार से बोलते हैं, गाते हैं, उससे हृत धिया, हृत बुद्ध है, हमारी बुद्धि हर ली गई है, हमारा मन हर लिया गया है और हमारा मन वही पहुंचा रहता है। कृष्ण चल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं, तो कथम तम विस्मराम, हम कैसे उनको भूलें। में भी विपत्ति है, वन में भी विपत्ति है, जहाँ जाओ वही कृष्ण का स्मरण, हम तो मर गई, अब भूलने का कोई उपाय नहीं। घर बाहर कहीं भी कृष्ण का स्मरण होता है। न कथम विस्मराम अपितु न कथम अपित्यर्थ जगह पुनरन्य तदुपाय उपदिष्टा इत्यर्थ। हम तो इससे नहीं भूल सकती हैं। उद्धव जी कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए, कोई दूसरा उपाय बताइए कृष्ण को भूलने का। भट्टेंद्र हरिश्चंद्र लिखते हैं किस तरह से हम कृष्ण को नहीं भूल पाती। बाजी कर बंसी धुनी बाजी बाजी सवनन। यहाँ बाजी बाजी का अर्थ है लड़ लड़ करके। लोक में बजना का अर्थ होता है जूझ जाना।
तो बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवण, लड़ लड़ करके बंसी की ध्वनि हमारे कान में बज रही है अथवा बज बज कर बज रही है। ये अर्थ है। हमारे कानों में ब्लाट बांसुरी की ध्वनि पड़ रही है। बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवण, जोरा जोरी मुख छवि चितहि चुराएल। जोरा जोरी में जबरदस्ती, मुख की जो छवि है हमारे चित्त को चुरा रही है, और बंसी की धुनी हमारे कानों के वृत्ति को हर ले रही है। हंस बाजी करे बंसी धुनी, बाजी बाजी श्रवण, जोरा जोरी मुख छवि चितहि चुराएले। हंसनी हंसावती जगत सोती हारी मुरी, मुरनी पियारी मन सब सो मुराएले। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हंसनी हंसावती जगत से, आपकी हंसी जो है वो जगत में हंसी करा रही है हम लोगों को। मतलब आपकी हंसी से इतनी हमारी दुर्दशा हो रही है कि जगत हंस रहा है कि कृष्ण में आसक्त हो गए। तो हंसनी हंसावती जगत सोती हारी मुरी, मुरनी, और आपका मुरी मन मुड़ी, आपकी गर्दन मोड़ना इतनी प्यारी है। वो मुरनी मुड़ करके देखा ना कि मन सब सो मुराए लेते, वो हमारे मन को सब जगह से मोड़ लेते, खींच लेते। आपका मुड़ करके देखना। हंसनी हंसावती जगत सोती हारी मुरी, मुरनी पियारी मन सब सो मुराएले। हरिचंद बोलनी चलनी बतरानी, पीत पट फहरानी मिली धीरज मिटाएले। और हरिश्चंद्र कहते हैं कि आपका बोलना अथवा हरिश्चंद्र की बोली, कृष्ण की बोलनी चलनी बतरानी, उनका बोलना चलना, आपका बोलना चलना बात करना, पीत पट का फहराना, ये सब मिल करके धीरज मिटाए लेते, ये धीरज मिटा लेते हैं। और आपकी जुल्फे, कुछ उर्दू का शब्द भरे हैं, जुल्फे तिहारी लाज कुल फन तोरे प्राण, प्यारे नैन सैन प्राण संग ही लगाएले। और आपकी जो जुल्फे हैं वो लाज कुलफन तोड़ देते हैं। कुलफन का अर्थ होता है श्रृंखला, बंधन। और बड़ा इसमें सुंदर बात कह रहे हैं साहित्य के दृष्टि से कि जुल्फे जो हैं पतली पतली बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन लोक लाज रूपी बड़े बड़े श्रृंखला को, लोहे के बंधन को तोड़ दे रही। ये लोक लाज स्त्रियों के लिए कितना बड़ा बंधन है, लेकिन ये श्री कृष्ण का सूक्ष्म केस इसको तोड़ देता है। इतना सुंदर केस है अलकावली। जुल्फे तिहारी लाज कुल फन तोरे प्राण, प्यारे नैन सन प्राण संग ही लगाएले। और हे प्रियतम, हे प्राण प्यारे, आपका नैन सैन, नैन से इशारा कर जब आप करते हैं तो प्राण को ही संग में लगा लेता है। आपके नैन में ऐसी शक्ति है कि जब देखते हैं तो हृदय में प्रवेश करके और प्राण को वहां से निकाल करके खींच लेता है। इतनी शक्ति कृष्ण की दृष्टि में। हरिचंद बोलनी चलनी बतरानी, पीत पट फहरानी मिली धीरज मिटाएले। जुल्फे तिहारी लाज कुल फन तोरे प्राण, प्यारे नैन सन प्राण संग ही लगाएले। सूरदास लिखे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे।
मन नहीं हाथ, रथ चढ़ाय हरि संग गए लय, रथ चढ़ाय हरि संग गए। हरि कृष्ण हमारे मन को भी रथ पर चढ़ा कर ले गए। वो रथ पर चढ़े तो हमारे मन को भी चढ़ा लिए, मतलब उनकी धूर्तता है। जब जा रहा था तो नहीं चढ़ने देना चाहिए था। वो कह देते कि नहीं, गोपियों के साथ रहो, उनको घर के काम धंधा करना है, करनी है, मत चढ़ो। लेकिन वो चढ़ा कर ले गए। तो चढ़ा कर क्या, रथ पर भी बैठे थे तो अपने देह पर चढ़ा कर ले गए। वो रथ नहीं देख रहे थे, वास्तव में रथ पर बैठे श्री कृष्ण को देख रहे थे, तो चढ़ा कर ले गए। रथ चढ़ाय हरि संग गए लय, रथ चढ़ाय हरि संग। मथुरा जब सिधारे, मथुरा जब सिधारे, उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो मन नहीं हाथ। नहीं तो उद्धव जी, आप इतना मेहनत करके, इतना रुचि से आप लाए हैं योग को, हम क्यों नहीं लेते? लेकिन आप ही बताइए, योग में तो मन ही योग ग्रहण करता है ना। तो शरीर से करना होता तो हम उसके लिए तैयार थे, आपका स्वागत करते, आप प्रियतम के दूत हैं। लेकिन योग का संबंध, जैसे आप कहते हैं कि मनोनिरोध ही सबका फल है, तो मन का निरोध तब किया जाए जबकि मन यहाँ हो। मन यहाँ है ही नहीं तो निरोध या छोड़ क्या किया जाएगा, क्योंकि है ही नहीं है। मन नहीं हाथ हमारे। ना तरु कहा जोग हम छाड़, नहीं तो क्या हम जोग छोड़ सकते हैं? इतना रुचि से इतना महत्वपूर्ण वस्तु आप लाए, हम छोड़ते हैं, लेकिन अब क्या करें, मन है ही नहीं। आप वहाँ जाइए और वहाँ से हमारे मन को लाइए। मन श्री कृष्ण के साथ है, श्री कृष्ण को यहाँ लाएंगे, और जब श्री कृष्ण यहाँ आ जाएंगे तो आप जो कुछ कहेंगे करने के लिए तैयार है। मन फ्री रहेगा, करेगा। ना तरु कहा जोग हम छाड़हि, अति रुचि कै तुम लाए, हम तो झखती श्याम की करनी, मन लय जोग पठाए। हम तो श्याम की करनी से झक रही कि मन ले गए और जोग भेज दिए। तो मन और जोग दोनों को भेजे होते तो हम कुछ करते। आप उनसे जाकर कहिए कि आप ठीक नहीं भेजे। जब जोग भेजे तो वो मन भी मांगी है, तब जोग करेंगी। हम तो झखती श्याम की करनी, मन लय जोग पठाए। बाहर अजहू मन अपनो हम पावे, तुम ते हो यत हो। अगर आपसे हो सके तो ऐसा कीजिए कि आज भी हम अपने मन को पा जाए। और आप इतना प्रेम से आग्रह कर रहे हैं। आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, विद्वान हैं, बुद्धि सत्तम हैं, तो हम आपकी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन आपसे अगर हो सके, तुम ते हो तो हो, अगर आपसे हो सके तो होने दीजिए। मतलब ऐसा उपाय कीजिए तो अजहू मन अपनो हम अपना मन पा जाए। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कोटि कोटि आपकी शपथ खाकर कहती है, कहो करेंगी सोए, वही हम करेंगे। हमारा मन ला दीजिए, हम करेंगे जो आप कहेंगे। तुम अजहू मन अपनो हम पावे, अजहू मन अपनो तुम ते हो यत हो, तुम ते हो यत। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहो करेंगी सोए। एकदम शपथ खा करके कहती है, आप जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन हमारे मन को ला दीजिए मथुरा से। इसका अर्थ है कि कृष्ण के बिना तो मन आएंगे नहीं, जहाँ कृष्ण है वहीं रहेंगे। उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो मन नहीं हाथ।
रथ चढ़ाय हरि संग गए लय, रथ चढ़ाय हरि संग मथुरा जब सिधारे, मथुरा जब सिधारे, उदो मन नहीं हाथ हमारे, उदो मन नहीं हाथ। ततश्च अस्माकं दुःखमयस्योपदेशात् ततश्च अस्माकं अस्य उपदेशात् न अपगच्छेत् इति तमुद्धमम् अपि अनादृत्य समुत्थितया मथुराभिमुखी भवन्त्यः समुन्नतनादेन स्वकान्तमेव सम्बोधयन्तः शब्दैन्य रोदनम् आहुः। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके बाद गोपियों ने सोचा कि अस्माकम दुखम, हमारा दुख है, अस्य उपदेशात् न अपगच्छेत्, उद्धव के उपदेश से नहीं जाएगा। इसलिए उस उद्धव का भी अनादर करके, उद्धव से भी कुछ न कह करके समुत्थितया मथुरा के तरफ मुख करके और बहुत ऊंचे स्वर से अपने कांत को, श्री कृष्ण को ही संबोधित करके दैन्य के साथ रोती हुई कहने लगी, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन, मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवे। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण उद्धव के संदेश से शांति नहीं होगी और व्याकुल हो गई, तो उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से ही कुछ कहना चालू किया। मथुराभिमुखी भवन्त्यः, मथुरा की तरफ मुख करके और किसी ऊंचे जगह पर चढ़ करके और लगी पुकारने, हे कृष्ण अथवा हे नाथ पाठ भेद है। हे कृष्ण का अर्थ हे परमानंद घन मूर्ते। इस वाक्य के द्वारा सर्व तदीय अद्भुत रूप गुण क्रीड़ा क्रोड़ीकारितया संततम निजानता स्फूर्ता विशेष नामना प्रथमता संबोधन। सबसे पहले कृष्ण संबोधन किया कि अद्भुत रूप गुण क्रीड़ा को हृदयंगम करके बोल रही है कि अद्भुत लीला विलासी अथवा हे नाथ, हे सर्वासाम अस्माकम स्वामी, नाथ का अर्थ यहाँ पति, हे हम सबके पति, हे रमानाथ, आप परम दुर्लभ हैं, आप रमा के नाथ हैं, इनके रक्षक हैं, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे ब्रजनाथ, हे ब्रज के पालक। जब इंद्र वर्षा कर रहे थे तो आपने कहा था कि तस्मात् मत् शरणम गोष्ठम मन नाथम, आपने कहा था कि मैं ब्रज का नाथ हूँ, मैं रक्षक हूँ, मेरी शरण में यह गोष्ठ है। तो आपने गिरिराज गोवर्धन उठा करके रक्षा किया था। तो आज हम बहुत भारी दुख में हैं, विपत्ति में हैं, यहाँ के समस्त ब्रजवासी आपके विरह समुद्र में डूबे हैं, आप हमारी रक्षा की आरती नाशन, ये करने वाले अथवा ब्रजनाथार्ति नाशन, ब्रजनाथों के आरती का हरण करने वाले हैं। यदि आप केवल ब्रज की रक्षा करने वाले जो नंद महाराज आदि हैं उनका भी दुख नष्ट कर देंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। यह भाव, ब्रज के जो रक्षक हैं वो भी विपत्ति में है, क्या ब्रज की रक्षा करेंगे। अर्थात आपके बिना ये ब्रजनाथ भी ब्रज की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हे गोविंद, एक दिन जब गोवर्धन धारण किए तो इंद्र आकर के आपको गोविंद नाम दिए। आप गौओं के पालक हैं, हमारी इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। एक दिन ऐसी करुणा थी कि आप गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा किए थे। तो हे नाथ ब्रजी नारायणवे, आपके दिए हुए विरह दुख रूप समुद्र में हम डूब रही हैं। अद्य सोव नश्य देवा, आज नहीं कल नहीं कुछ दिन के बाद यह नष्ट हो जाएगा, पूरा मग्न हो चुका है। इसलिए गोकुलम, इस दुख है समुद्र में डूबे हुए गोकुल को उद्धृत कीजिए, उद्धार कीजिए। मग्नम का अर्थ है मग्नम इति अतीत निर्देशे न अर्णव रूप के न स्वतो अप्रतिकार्यतया महादैन्यम सूचता। यह पूरा गोकुल दुख समुद्र में डूब गया है।
मग्न हो गया है। मग्न शब्द और अर्णव शब्द यह बता रहा है कि अब हम लोगों के प्रतिकार से, उद्धार से इसका उद्धार नहीं होगा। कोई बहुत विशाल वस्तु समुद्र में डूब जाए तो साधारण व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकता। दुख इतना अधिक है कि उसकी उपमा समुद्र से दे रही है, और उसमें भी वो मग्न हो गया है, डूब गया, कहीं पता नहीं चल रहा है। तो हम ऐसे उद्धार नहीं कर पा सकते, यहाँ के लोग मिलकर उद्धार नहीं कर सकते। अर्थात आपके आने बिना यहाँ का दुख नहीं जाएगा। इसलिए हे कृष्ण, हे प्रभु, हे नाथ, आप आइए। हे नाथ का अर्थ है हे स्वामी, हे हमारे प्राण वल्लभ। उद्धर का अर्थ है प्राणीन उद्धर सकृत निज दर्शनेन सर्वम दुखम अपास पुनर्जीवयन सुखी कुरु इत्यर्थ। उद्धार की जिसका अर्थ है कि आप आ करके अपना दर्शन देकर सब दुख समाप्त करके हमें पुनर्जीवन दीजिए और सुखी कीजिए। अलम दूत प्रस्थापन आयति भाव। हम आपके दूत के भेजने से सुखी नहीं हो सकते हैं, आप स्वयं आइए। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, हम ब्रज की गंवार ग्वार में हैं, हम बहुत विवेक, बहुत दर्शन, बहुत ज्ञान नहीं जानती हैं। आपसे ये कहीं सीधी बात कह देती हैं प्रियतम से कहने के लिए। आप सावधानी से सुन लीजिए। उधो या है सुधो संदेश कही दीजो एक, उधो या सुध जानती अनेक नदी देख ब्रज बारी हैं, जानती अनेक नदी देख ब्रज बारी हैं। यही अंतिम संदेश कृष्ण के प्रति गोपियों का जा रहा है। हम बहुत नहीं जानती हैं, हमें बहुत विवेक नहीं है, क्योंकि हम ब्रज की बारी हैं। बारी माने स्त्रियां, ब्रज की, बिना ज्ञान की। हम कहाँ कहें, अब कहिएगा हमारे प्रीतम से, हमारे अपराध की सीमा नहीं है। हमने बहुत अपराध किया है, लेकिन प्रियतम में क्षमा की भी सीमा नहीं है। वे असीम क्षमा करने वाले हैं। हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, वरना हमसे सभी गलती हो सकती है, सभी गलती हो सकती है, लेकिन उनके क्षमा करने की जितनी शक्ति है उतना हमारे अपराध की क्षमता नहीं है। उनके मतलब उनमें दया अधिक है। हम कितना भी अपराध करेंगे क्षमा करेंगे। कहरत न कर सीमा रावरी तो क्षमा, कहरत न कर सीमा रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, क्षमता कहाँ दीजय और ताड़न सब जो मन भावे पर, दीजय सब ताड़न कीजय ना दरस रस वंचित बिचारी है, कीजय ना दरस रस वंचित बिचारी है। रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। हे कृष्ण, हे प्रियतम, ब्रज में रहते समय भी हमारे बहुत से अपराधों को आपने क्षमा किया है, तो आपकी असीम क्षमा है। हमारे अपराध की क्षमता ही कितनी है, कितना अपराध करेंगे, आप बहुत अधिक क्षमा करते हैं। दीजय और ताड़न सबे जो मन भावे, आप जो भी दुख देना हो, ताड़न देना हो, हमको दीजिए, लेकिन दर्शन के रस से वंचित मत कीजिए। हम बिचारी हैं, लाचार हैं। कीजय न दरस रस वंचित बिचारी हैं। भली हैं, बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ। हम अच्छी हैं या बुरी हैं, या लाज से युक्त हैं या निर्लज्ज हैं, जो कहिए सो हैं, लेकिन हम आपकी दासी हैं, परिचारिका हैं। भली हैं, बुरी हैं, सलज्ज निर्लज्ज हूँ है, भली है बुरी है,
भली है बुरी है औसलज निरालज हूँ जो कहे सो है पे परिचारी का तिहारी है कहे सो है पे परिचारी का तिहारी है। हे प्रियतम, हम भली हैं बुरी हैं निर्लज्ज हैं सलज्ज हैं कुछ भी हैं, लेकिन